Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject Physics, class 9th and Metric, Syntax book board, Yamshoro. इस स्लाइड में आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 10 के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रेशर, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन वी हैव मैकडी-बर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर औकात जिसके सवाल बोर्ड के एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटीज़ या आपके जो कॉलेज एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर सवाल पूछा जाता है। देन वी हैव प्रेशर्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, देन पास्कल्स लॉ और फिर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। कुछ स्लाइड्स पर हमने क्वेश्चन नंबर शो कर दिया है जिससे आप मदद ले सकते हैं अपने क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। प्रेशर को समझने से पहले हम न्यूटन के सेकंड लॉ को रिवाइज करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम देखें वही फोर्स हम किसी हैवी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से हमारे पास प्रेशर है। प्रेशर डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम होगा और जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास एक मिसाल कंसीडर करते हैं कि एक औरत हील वाली सैंडल पहनकर किसी चीज़ के ऊपर खड़ी होती है या सॉफ्ट ग्राउंड के ऊपर, तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी उस पॉइंट पर जिस पर वो खड़ी है बनिस्बत उस औरत के कि जिसने एक फ्लैट सैंडल पहनी हुई है या फ्लैट शूज़ पहने हुए हैं और वो उस पॉइंट पर खड़ी होती है। हालांकि देखा जाए तो दोनों जगह पर औरत सेम ही है, तो उसका मास सेम रहेगा। मास अगर सेम है तो वेट भी सेम रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब औरत ने हील वाली सैंडल पहनी थी तो उसका एरिया कम था जिसकी वजह से उसका प्रेशर ज़्यादा था, और उसी जगह पर जब औरत ने फ्लैट शूज़ पहने तो उसका एरिया ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से उसका प्रेशर कम हो गया। अगर आपको ये प्रैक्टिकल या ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आई तो आप खुद भी एक मरतबा ट्राई कर देख लें। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो एक यूनिट एरिया पर नॉर्मली एक्ट कर रही होती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेशर कहते हैं। इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस गिवन। अब उसका जो फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक तो वो, और जिस यूनिट एरिया पर हमने वो फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नीचे फिगर थोड़ी सी बनाई, अब इजी हो जाएगा। अब जब हमने फोर्स अप्लाई की उसको हम डिवाइड करते हैं जिस यूनिट एरिया के साथ हमने वो फोर्स अप्लाई की है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेशर कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल मीन्स PA is equal to Newton per meter square. If 1 Newton force acts normally on a unit area, then the pressure area exerted on that area is said to be 1 Pascal. अगर 1 न्यूटन की फोर्स एक यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई की जा रही है तो हम जो फोर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा हम उसको कहेंगे वो कितना है, वो 1 पास्कल है। उसी तरह से अगर 2 न्यूटन की हम फोर्स अप्लाई करते हैं सिंगल यूनिट एरिया पर तो उसके ऊपर जो पास्कल है हमारा कितना हो जाएगा, 2 पास्कल। हाई प्रेशर्स आर एक्सप्रेस्ड इन किलो पास्कल। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं और क्वांटिटीज़ को हम ज़्यादा पास्कल्स में नहीं लिख सकते तो हम उसको किलो पास्कल कर देते हैं। जिस तरह 1000 पास्कल्स हैं तो उसको हम 1000 पास्कल्स हर जगह लिखने से ज़्यादा मुनासिब 1 किलो पास्कल लिखते हैं। Suppose a woman puts all her weight onto one heel and compare it with pressure exerted by elephant on one foot. जो एक औरत है, जो एक वुमेन है, वो अपना पूरा वजन एक हील के ऊपर प्रेशर करती है। पूरा अपना वेट जो है, जो उसकी फोर्स है वो हील के ऊपर लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। और उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, एक हाथी के साथ। हाथी का पैर कितने साइज़ का होता है, हाथी का पैर काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और यहाँ पर उसका एरिया गिवन है 30 × 30 सेंटीमीटर है, जबकि एरिया ऑफ हील कितना है, 1 × 1 सेंटीमीटर है। और वेट ऑफ वुमेन कितनी है, 500 न्यूटन, और एलिफेंट का वेट कितना है, 54,000 न्यूटन। हम इससे ये बात देखेंगे कि प्रेशर किस चीज़ का ज़्यादा है। हमारे पास एरिया ऑफ हील गिवन है, वुमेन का वेट गिवन है। वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स।
वेट और फोर्स दोनों एक बात होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ हील। एरिया ऑफ हील जो है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, उसको हमने सॉल्व किया और सेंटीमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उधर 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 जगह पर डिवाइड बाय 100 करेंगे। जब नीचे हमारे पास पावर 10⁴ हो जाती है और ऊपर आएगी तो माइनस 10⁴ हो जाएगी, तो उसी से हमें मिलता है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हमने यही चीज़ यहाँ पर भी की है एरिया ऑफ फुट ऑफ एलिफेंट पर। अब हम यहाँ पर आते हैं वुमेन के वेट पर, सॉरी प्रेशर पर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स कितनी है हमारे पास 500 न्यूटन, एरिया कितना है 1 इंटू 10⁻⁻⁴। हमें आंसर में क्या मिलता है 5 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। सिमिलर चीज हम एलिफेंट के साथ करते हैं। प्रेशर कितना आएगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुट। फोर्स कितनी है 54,000 न्यूटन और एरिया ऑफ फुट कितना है 900 इंटू 10⁻⁻⁴। हमें कितनी फोर्स मिलती है, हमें 6 इंटू 10⁵ पास्कल। अब हम यहाँ पर देखें कि 10⁵ 6 पास्कल और 10⁵ पास्कल, 10⁶ पास्कल ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कि जो वुमेन का जो प्रेशर है वो ग्रेटर है किससे, एलिफेंट से। वो किस वजह से, क्योंकि एरिया ऑफ हील, जो हील की जो एरिया है वो कम है बनस्पत एरिया ऑफ फुट के, तो उसी वजह से हमारा प्रेशर ज़्यादा है वुमेन का किसके बनस्पत, एलिफेंट से बनस्पत। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट अराउंड अर्थ। जिस तरह हम जानते हैं हमारे पूरी सराउंडिंग में एयर मौजूद है, ठीक है, और एयर एक मैटर है, ज़ाहिर है उस मैटर का फिर कुछ वेट भी होगा और वही वेट हमारे ऊपर हर जगह अप्लाई हो रहा है। एक्चुअली ये वेट जो हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है एयर की पार्टिकल्स की वजह से, हम उस वेट को जब अप्लाई होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जो जब हमने पढ़ा है कि फोर्स अप्लाई ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड प्रेशर। और जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उनको उस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, वो है हमारे पास बैरोमीटर। जो टोटल वेट है वो सारी एयर जो हमारे सराउंडिंग में है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा वेट है 4.5 इंटू 10⁻18 kg। और सी लेवल पर जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है 101,325 पास्कल और 1 atm। We do not feel large pressure because the pressure exerted by blood in our body is nearly the same as the pressure by atmospheric। एक्चुअली हमें ये प्रेशर इतना ज़्यादा फील किस वजह से नहीं होता, क्योंकि इंटरनल में जो हमारा ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो भी एक सेम प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से दोनों प्रेशर्स आपस में कैंसिलेशन कर देते हैं और हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम में रहती है। जैसे ही हमारी बॉडी का प्रेशर कम होगा तो हमें सराउंडिंग से दबाव महसूस होने शुरू हो जाता है, और उसी तरह से अगर हमारा प्रेशर बढ़ जाता है तब भी हमें हमारी तबीयत में खराबी महसूस होती है, तबीयत थोड़ी सी हमारी ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेशर की वेरिएशन हो जाती है। It varies at different surfaces like mountains. Atmospheric pressure is less, which causes difficulty in breathing and nose bleeding may occur। प्रेशर की जो वैल्यू है वो जगह जगह पर डिफरेंस होती है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे फिगर है, इस जगह पर जो वैल्यू होगी वो इस जगह पर वैल्यू नहीं होगी। जो हमारा यूनिट एरिया, जो हमारे सरफेस है, सरफेस पर हमारा एटमॉस्फेरिक वैल्यू ज़्यादा होगी बनस्पत हाइट के। और अगर हम जो माउंटेन्स होते हैं उन पर हम कुछ भी कुकिंग वगैरह करते हैं तो ज़्यादा इजीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जब कम फोर्स लग रही होती है तो जो मॉलिक्यूल्स ऊपर हीट होते जाते हैं वो अगेन शिफ्ट होकर कुकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। इसी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वेरिएशन की वजह से ही माउंटेन्स पर हमारी कुकिंग ज़्यादा आसानी होती है। हम यही चीज़ कुकर के अंदर करते हैं। कुकर जो कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, हम जब उसको बंद कर देते हैं तो उसके ऊपर से जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता है, वो इंटरनल प्रेशर हो जाता है। और कुकर की जो इंटरनल प्रेशर है वो खुद बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से कुकिंग में हेल्प मिलती है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास टिन हो या कुछ पानी की बोतल हो, जब हम उसको पीते हैं और उसमें उसको खाली करने के बाद जब उसमें से जो एयर फिल्ड है वो भी अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास जो हमारा बॉटल है या जो हमारा टिन है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस कुछ इस तरह से जिस तरह यहाँ पे फिगर में शोड है। ठीक है, ये हमारे पास
टिन की इनिशियल स्टेज थी और ये जब हम उसमें से एयर निकाल रहे होते हैं। ये इस तरह क्यों होता है? बेसिकली जब बाहर की जो एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ज़्यादा होता है बनस्पत इनसाइड प्रेशर के, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको फोर्स लगाकर इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये इसी वजह से ही है क्योंकि प्रेशर इनसाइड द टिन इज लेस देन द प्रेशर आउटसाइड द टिन। मैकडीबर्ग हेमिस्फेयर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम दो मेटेलिक हेमिस्फेयर्स को लेते हैं, उन दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में लाने के बाद उन दोनों के अंदर से एयर को निकाल देते हैं और ये देखते हैं कि इस बॉन्ड को हम जुदा नहीं कर पा रहे। तो दोनों साइड्स पर 8-8 घोड़े, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर 8-8 घोड़े दोनों साइड्स पर लगाकर भी खींचा गया था, तो भी इन हेमिस्फेयर्स को आपस में अलग नहीं कर सके थे। ये क्यों होता है? क्योंकि इंटरनली प्रेशर या वैक्यूम जो अंदर से हवा जब पूरी तरह निकाल दी गई तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, और जो उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक वॉल हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट जब करती हैं तो वो उस वजह से ही वो दोनों जो हमारे टू मेटेलिक हेमिस्फेयर्स हैं वो आपस में अलग नहीं हो पाते। आप खुद भी इससे फेमिलियर एक एक्सपेरिमेंट अपने घर में कंडक्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप एक गिलास लें और उस गिलास को अपने फेस पर रखें, अपने मुंह पर रखें, ठीक है। मुंह पर रखने के बाद आप अपने माउथ से उसमें से, जब आप अपने माउथ पर रखेंगे तो आप उसमें से एयर को सक कर दें। सक करने के बाद आप ये बात देखेंगे कि वो जो गिलास है वो भी आपके फेस पर एक स्टिक हो जाएगा, या मतलब छपक जाएगा। उसको जुदा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जुदा करने के लिए फिर जैसे ही आप सांस लेंगे वो आप वहां से उसको रिलीफ दे देंगे। प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। एक्चुअली ये जो आपके पास एक फिगर है, ठीक है, ये एक हॉलो सिलेंडर है जो अपनी वर्टिकल पोजीशन में स्टैंडिंग है, ठीक है। इसके अंदर पानी फिल्ड है। हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसके अंदर पानी जब फिल्ड है तो पानी एक मैटर की क्वांटिटी, और ज़ाहिर है उसका कुछ वेट है तो वो कुछ अपना जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करेगा किस पर? बॉटम एरिया पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फिगर चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं कि नोजल के 3 होल्स हुए हुए हैं। जो आपका सबसे नीचे वाला होल है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रेशर से पानी ज़्यादा दूर जा रहा है, जो बीच वाला है उसमें थोड़ा कम है, और जो सबसे ऊपर है उससे बहुत कम है। अब ये किस वजह से हो रहा है? ये बेसिकली हाइट की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर ऊपर से लेकर नीचे तक जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसकी हाइट पानी की जितनी ज़्यादा होगी, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। और जिस तरह हमारी हाइट कम होती जा रही है उसी तरह हमारा प्रेशर भी कम होता जा रहा है। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? जो हमारा टोटल हाइट होती है वो, और जो हमारा ये हॉलो में इधर आपके जो इंडिकेटेड है जो एरिया, इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन द एरिया ए इज गिवन एज। प्रेशर किसी भी पॉइंट पर जो एक्सर्ट हो रहा है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जो फोर्स, जिस फोर्स के साथ हमारा प्रेशर लग रहा है, एक तो वो, और दूसरा एरिया। प्रेशर हमारा, फोर्स हमारे पास कौन सी है? वेट। वेट का क्या है? रो जी एच, मीन्स रो ए जी एच, ठीक है। और डिवाइड बाय किससे? एरिया से। जो हमारा वेट है और जो हमारा एरिया है, जब वेट को हमने फुल फॉर्म में लिखा है, जब वेट इज इक्वल टू रो ए जी एच, तो हमारा ए यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आखिर में हमारे पास क्या बचता है? रो जी एच। ये इक्वेशन हमें शो करती है डायरेक्ट रिलेशनशिप का, डेंसिटी और किसका? डेप्थ का, कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी और डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जो गैसेस होते हैं वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। वो किस तरह करेंगे वो हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दे आर इन रैंडम मोशन, वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ हमारे पास फिगर में एक सिलेंडर है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ये रोटेशन भी करते हैं, वाइब्रेशन भी करते हैं, और ट्रांसलेशन मोशन भी करते हैं। और जब भी आपस में कोलाइड करते हैं तो उनका जो कोलिजन होता है ये सिलेंडर की वॉल्स के साथ भी होता है। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका कोलिजन ज़्यादा हो जाता है।
जो कोलिजन ये सिलेंडर की वॉल्स के साथ करते हैं, हम उसी कोलिजन को कहते हैं प्रेशर। They collide with wall of cylinder. The pressure exerted by this collision is called pressure. Collision or random motion of particles rises with raise in temperature. Pascal law. The law states that when pressure is applied to a liquid, it is transmitted undiminished equally in all direction. Consider the following example. यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अंदर जब हमने फोर्स अप्लाई की है इस साइड पर, एरिया 1 के साइड पर, तो यही फोर्स की, इसी फोर्स की वजह से जो एरिया 2 वाली साइड पर है, इसी साइड पर जो हमारा ये स्टैब है ये ऊपर आता है। जबकि हमने एरिया 1 पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो एरिया 2 हमारा ऊपर आता है। जब हमने फोर्स अप्लाई की है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं लिक्विड के ऊपर, ये सब डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एरिया A2 स्लाइड करता है अपवर्ड। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पीछे से जो हम पास्कल लॉ पढ़कर आ रहे हैं, इस स्लाइड पर हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ इस्तेमाल होती है? सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे ये ज़्यादातर सर्विस स्टेशन पर इस्तेमाल होती है या कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्मॉल एरिया के अंदर स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम लार्जर एरिया से ज़्यादा फोर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं या लार्जर फोर्स हम गेन कर सकते हैं। वो किस तरह होता है वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है जिस पर हमने फोर्स F1 अप्लाई की है, जिसकी वजह से जो हमारा लार्जर एरिया है, एरिया A2, इस पर जो इतनी बड़ी गाड़ी है वो हम इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। हम इस पर थोड़ा थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली इसको कैलकुलेशन करते हैं। P प्रेशर इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय A2। तो अगर हम देखें तो F1 डिवाइड बाय F2 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय A2, ठीक है। और जो हमारा F1 है वो यहाँ डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो इस इक्वेशन से ये बात हम ज़रूर आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा F2 है वो ग्रेटर है किससे? F1 के साथ, क्योंकि F2 अकेला है लेकिन जो F1 है उसके साथ A1 मल्टीप्लाई हो रहा है और A2 डिवाइड हो रहा है, तभी वो F2 के इक्वल में है। और यही इक्वेशन हमें ये भी बात शो करती है कि जो हमारा एरिया 2 है वो भी ग्रेटर है किससे? एरिया 1 से। तो इसकी मदद से हमें ये बात इजीली समझ में आती है कि हम स्मॉल फोर्स अप्लाई कर हम लार्जर फोर्स गेन कर सकते हैं, जो हमें पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन से मालूम हुआ है। अब हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स ज़्यादातर 1600 सीसी और 1300 सीसी कार्स के अंदर आता है, या जो मोस्ट एडवांस जो आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि कार्स बहुत स्पीड में जाती हैं तो उनका जो नॉर्मल हमारा डिस्क ब्रेक है ये काम नहीं करता। अब आए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर क्या होता है कि जब जो पेडल होता है, जो ड्राइवर साइड पर पेडल होता है, उससे जैसे ही फोर्स एक्सर्ट की जाती है तो इन शाफ्ट्स के अंदर, जो पाइपलाइंस के अंदर जो लिक्विड होता है, ये सारी चारों डायरेक्शंस में अनडिमिनिश्ड या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ये व्हील के सिलेंडर्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जब ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से कार्स का जो मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी क्या जो लिक्विड है उसमें जो लॉ अप्लाई होता है वो भी हमारा पास्कल्स लॉ है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जब हम लिक्विड पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अनडिमिनिश्ड सब डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस का भी सिमिलर काम है जिस तरह हाइड्रोलिक लिफ्ट का था। हाइड्रोलिक लिफ्ट में सिर्फ हम जो हैवी ऑब्जेक्ट था हम उसको लिफ्ट कर रहे थे, इस जगह पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या वर्क पीस को हम प्रेस करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, उसको स्मैश करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्लंजर ये हमारे पास है, ठीक है, और ये हमारा लिक्विड है। जब हम प्लंजर से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो रैम की तरफ जाता है। रैम की तरफ जाने के बाद वो रैम को डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। डाउनवर्ड फोर्स लगाने के बाद जो हमारा वर्क पीस है उसको स्मैश कर देता है, जिस तरह ये आपकी फिगर है। सिमिलरली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट।
फोर्स अप्लाई टू एरिया ए लिफ्ट द रैम ऑन द अदर साइड। ठीक है, हमारा एरिया ए है, तो इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो दूसरी साइड पर जो हमारी रैम है उसको लिफ्ट करता है। कॉमनली यूज टू प्रेस सॉफ्ट मटेरियल लाइक कॉटन इनटू कॉम्पैक्ट बेल्स। जो हमारे पास कपास होती है, कपास को कंप्रेस करने के लिए, उसको बेल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। आपकी हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किस पेज से मिल सकते हैं, वहाँ पर उन क्वेश्चंस के नंबर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आपको अपने क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस आपको बुक में दिए गए हैं उनके मुतालिक आपको हेल्प चाहिए तो आप उस स्लाइड के पेज से ले सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप हमारी स्लाइड्स के मुतालिक अपने व्यूज़ देते रहें ताकि हम अपनी स्लाइड्स को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।